जादुई आम। सूरजपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसके घर में वह और उसकी पत्नी थे, पर इतने में उनका गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। गरीबी और भूख के चलते रमेश और उसकी पत्नी कम उम्र में ही अधिक उम्र के लगते थे। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काट रहा था। काफी देर हो गई है, अब तो मुझे भूख लगने लगी है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी 2 वक्त का भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। तभी उसकी नजर कुछ दूर ही एक आम के पेड़ पर गई। उसमें बड़े ही अच्छे आम लगे हुए थे। क्यों ना कुछ आम तोड़कर खा लूं, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मीठे भी खूब होंगे। और रमेश ने कुछ आम तोड़कर खा लिए। खाते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसका थका हुआ बीमार शरीर एकदम से बदलकर जवान हो गया। वाह, ये आम तो खाकर ऐसा लगा कि जैसे मुझ में कोई शक्ति आ गई हो। इसमें से कुछ आम घर ले चलता हूँ। घर ले जाकर उसने वह आम अपनी पत्नी सुनीता को खाने के लिए दिए और जंगल में हुई सारी बातें भी बता दी। उसकी पत्नी के आम खाते ही उसमें भी अचानक से बदलाव आ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, देखिए ना, आम खाते ही मेरा रूप भी कितना बदल गया। यह तो वाकई में जादुई आम है। क्यों ना आप इन्हें आमों को बाजार में बेचना शुरू कर दे। हमारी कमाई भी अच्छी होगी और लोग इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाएंगे। रमेश ने ऐसा ही किया। वह आम लेकर बाजार में बेचने चला गया और उसके आम खाकर लोग ठीक भी होने लगे। एक दिन राज्य में यह बात फैल गई कि राजा बहुत बीमार है। क्यों ना मैं ये आम जाकर राजा को भी दे दूं। इससे खाकर वह ठीक भी हो जाएंगे और जवान भी। यही सोचकर अगले ही दिन वह राजा के महल में पहुंच गया, वही जादुई आम लेकर। महामंत्री जी, यह एक तरह का जादुई आम है। इसे खाने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। अगर राजा जी ने इसे खा लिया तो वह भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम ऐसे किसी के कहने पर राजा जी को कुछ भी नहीं खाने दे सकते, पहले इसकी जांच होगी। इतना कहकर मंत्री ने वह आम एक सैनिक को खाने के लिए कहा। जैसे ही सैनिक ने वह आम खाया तो वह एक बूढ़े आदमी में बदल गया। यह देख सब हैरान हो गए। सैनिकों, इस दुष्ट को जेल में डाल दो। इसने हमें ऐसा आम खाने के लिए कहा जिसका प्रभाव ऐसा भयंकर है। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें, मुझे माफ कर दीजिए। पर रमेश की किसी ने नहीं सुनी और उसे जेल में डाल दिया गया। अब यह बात उसकी पत्नी को पता चली तो वह उसी जंगल में उसी आम की पेड़ के पास गई। हे पेड़ देवता, यह कैसे हुआ? आपके पेड़ के आम खाकर मैं और मेरे पति रोग मुक्त हो गए और भी जिन लोगों ने यह फल खाया वह भी ठीक हो गए। फिर राजा के सैनिक पर ऐसा बुरा प्रभाव क्यों पड़ा जिसके कारण मेरे पति को जेल में डाल दिया गया? इसमें किसी की भी गलती नहीं है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरे फल सिर्फ उन्हीं पर अपना जादू दिखाते हैं जो पूरे सच्चे मन का हो। जिसके मन में थोड़ा भी मैल होगा उस पर ये जादू उल्टा असर दिखाता है। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे पति घर वापस आ जाएंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब रमेश की पत्नी जंगल से लकड़ी लाने जंगल जाने लगी। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गए। यह वही जंगल था जिसमें वह जादुई आम का पेड़ था। राजा घायल अवस्था में वहां पहुंचे और बेहोश होकर उसी पेड़ के पास गिर गए। जैसे ही उन्हें होश आया, अरे, मैं इस जंगल में, मेरा घोड़ा भी पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं राजमहल तक वापस कैसे जाऊंगा? चोट भी ज्यादा लग गई है। राजा की नजर उस पेड़ के आमों पर गई और उसने जल्दी से वह आम तोड़कर खा लिए। आम खाते ही राजा के सभी घाव भर गए
और वह पहले से अधिक स्वस्थ और जवान हो गए। अरे, ये जादू कैसे हुआ? आम खाते ही मैं इतना स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जरूर यह कोई जादुई आम है। तभी वहाँ पर रमेश की पत्नी भी आ जाती है। वह दूर से राजा को वह फल खाते हुए देख रही थी। महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? मेरे पति सही कह रहे थे। वह जो आम आपके लिए लाए थे वह इसी जादुई पेड़ के थे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर उस वक्त हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। राजा ने राजमहल वापस लौटते ही रमेश को जेल से निकलवाया और खूब धन देकर वहां से विदा किया। अब राजा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और समझदार हो गए। एक दिन राजा के दरबार में एक मुकदमा ऐसा आया कि राजा भी सोच में पड़ गए कि इसका क्या हल निकाला जाए। महाराज, ये मेरे पड़ोस में रहती है और इसी ने मेरे घर से धन चुराया है। नहीं नहीं महाराज, यह धन मेरा ही है। यह झूठ बोल रही है। चुप रहो, ये फैसला महाराज करेंगे। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने वह जादुई आम उन दोनों महिलाओं को खाने के लिए कहा और आम खाते ही जिस महिला ने धन की चोरी की थी वह अचानक ही कमजोर और बूढ़ी हो गई और दूसरी जो सच कह रही थी उसके रूप में वृद्धि हो गई। यह धन इस महिला का है, इन्हें लेकर जाने दो। और तुम झूठ कह रही थी, तुम्ही ने इनके घर से धन चोरी किया है। इस तरह उस जादुई आम की सहायता से राजा बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेते थे। और वहीं रमेश ने उसी आम के फलों से कुछ नए पेड़ और लगाए। इस तरह उनके राज्य में अब सभी खुश और स्वस्थ रहने लगे। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।